वेलकम बैक। बलूचिस्तान में अवरान के करीब काहान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद जबकि एक सिपाही जख्मी हुआ है। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से जानते हैं। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ICR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला अवरान में काहान के मकाम पर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया गया। दहशतगर्दों ने 21 और 22 अप्रैल की रात चौकी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया और कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया और दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मेजर शाहिद बशीर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, एक सिपाही भी जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के तावन से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है, ये कहना था ISPR का। जी ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 वफाकी वज़रा से इनके ओहदे का हल्फ ले लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर आरिफ अलवी ने वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ सालिक चौधरी और आगा हसन बलोच से हल्फ लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। जिन वफाकी वज़रा ने ओहदों का हल्फ लिया उनमें मुस्लिम लीग, कौफ लीग और PNP मेंगल के अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्की दाखिली और खारजी सलामती उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। एक बार आपको फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं, जबकि अली जफर ने कहा कि 63A को आइन में शामिल करने का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करना था। इस आर्टिकल के तहत मुनहरिफ रुकन की जानिब से डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। इसी पर बात करते हैं इब्रार हुसैन से। जी इब्रार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 डिग्री लार्जर बेंच कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि 63A को शामिल करने का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करना था। 63A की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी जमातों के किरदार और अहमियत पर अदालती फैसले मौजूद हैं, जिस पर जस्टिस नजर आलमिया खेल ने कहा कि इनराफ का फैसला पार्टी सरबराह ने करना है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि 63A में बताया गया है कि वोट तो कास्ट कर लें, लेकिन सीट चली जाएगी। वोट कास्ट होने के बाद पार्टी सरबराह शोकाज नोटिस जारी करेगा। उसके बाद जब जवाब आएगा तो पार्टी सरबराह मुतमईन होकर शोकाज खत्म भी कर सकता है। दुरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अली जफर को मुखातिब होते हुए कहा कि आप कह रहे हैं भुट्टो दौर में शामिल किए गए आर्टिकल 96 की तरह अक़लियत का वोट शुमार नहीं होगा। कौमी मुफाद और इस लानत को खत्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए। जबकि रजा रब्बानी और फारूक नाइक का कहना है कि पार्टी सरबराह आर्टिकल के तहत मुनहरिफ रुकन की जानिब से डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। इब्रार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासी मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद और अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरे के दौरान चमन कोयटा ता खुजदार RCD शाहराह को 2 रोया करने के 2 सेक्शंस का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला बलूचिस्तान से 1-on-1 जबकि पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात करेंगे।
और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल लंदन यात्रा के बाद अमेरिका पहुंच गए। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहेंगे। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी करेगा। जुराइम और दीगर वाक़यात का जिक्र करें, आपको बताएं कि कसूर पुलिस ने 85 साला खातून के साथ फ्रॉड करके 10 लाख रुपए हथियाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और रकम भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मुलजिम से 10 लाख रुपए की रकम बूढ़ी खातून को वापस दिलवा दी। रायगढ़ में डंपर और लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इदारे ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को रायगढ़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हाफसाबाद से खबर शामिल करें, जिसके इलाके डेरा मिस्कीन शाह में मियाँ बीवी ने घरेलू झगड़े पर तेजाब पी लिया। दोनों मियाँ बीवी को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले मोहल्ला के मुताबिक 35 साला सोबिया का अपने खावंद मंजर हयात से अक्सर झगड़ा रहता था, जिस पर आज दोनों ने झगड़े के बाद तेजाब पी लिया। वादी नीलम में आज़ाद कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अज़लाई डकैत ग्रुप का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक डकैत ग्रुप 2 माह से नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें कर रहा था। हंगू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में असलहे की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। नाकाबंदी के दौरान कार से 22 पिस्तौल, 2 रिपीटर्स, 8 मैगजीन और दीगर असलहा भी बरामद कर लिया गया है। DPO हंगू के मुताबिक कार्रवाई में बैनुल अज़लाई और सूबाई असलाह स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको बताएं कि कनकोट में खस्ता मकान की दीवार बच्चों पर आन गिरी। दीवार के मलबे तले दबकर एक बच्ची जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। अहले इलाका ने मलबे से बच्चियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि बच्ची की लाश घर पहुंचने पर कोहराम में। रातकाबाद की बस्ती लाकड़वाली में 2 मजदूर ट्यूबवेल के कुएं में जा गिरे। रेस्क्यू रज़ाकार मौके पर पहुंच गए, जबकि ज़राए के मुताबिक दोनों मजदूर बीम टूटने के बाद कुएं में गिरे। मजदूरों को कुएं से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब जारी है। एबटाबाद जेल तालीम का मरकज बन गई। जेल इंतजामिया ने इल्म की प्यास बुझाने के लिए कदीम कैदियों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। अब्दुल वासे खान जदून की रिपोर्ट देखिए। इल्म की कोई उम्र ही नहीं, यही दर्स दिया जाता है एबटाबाद जेल में, जहां मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए दीनी और दुनियावी तालीम की सहूलत फराहम की जा रही है। जब मैं जेल में आया था तो मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ने के लिए नहीं आता, और मेरे उस्तादों ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से मैं आज पढ़ लिख सकता हूँ। और इसके नतीजे में मेरे उस्ताद हैं जो इन लोगों ने मुझे पढ़ाया और लिखाया, बहुत मेहनत के साथ इन लोगों ने मुझे तालीम पढ़ने और लिखने के लिए दिए। ब्लैक बोर्ड पर उस्ताद कैदियों को इस तरह पढ़ाते हैं जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में तालीम दी जाती है, जबकि जेल इंतजामी की जानिब से तालीमी सहूलियत काबिल दीद है। इससे कैदियों को बहुत ही जो है मुस्तफीद होंगे और इनको पढ़ना लिखने भी आ जाएगा, क्योंकि जो खामी थी वो जो थोड़ा बहुत सिलसिला रहता था वो इस इदारे ने पूरा कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तालीमी सिलसिला बहुत ही अहसन तरीके से एबटाबाद में जारी है। तालीमी कोर्स मुकम्मल करने वाले कैदियों में जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर अफसरान ने सर्टिफिकेट तकसीम किए और उनकी कारकर्दगी को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। अब्दुल वासे खान जदून, GTV न्यूज़, एबटाबाद। कराची में अल-फलाह थाने की हुदूद से 14 साला दुआ जहरा के मुबैना अगवा का मामला। दुआ जहरा की तलाश के लिए पुलिस के छापों का सिलसिला अब भी जारी है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीम का दुआ के स्कूल प्रिंसिपल से भी राब्ता हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं, वजीउद्दीन से जानते हैं। वजी बताइएगा, प्रिंसिपल से भी बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल 16 अप्रैल को अल-फलाह थाने के हदूद से जो है ये मुबैना तौर पर दुआ जहरा के जो अगवा का मामला है, इसमें जो हम देखते हैं कि पुलिस ने जो है छापों का सिलसिला जारी, जबकि पुलिस ने जो है छापों से मुताल्लिक जो है रिपोर्ट भी जो है तैयार कर ली गई है। बताया गया है कि जो तफ्तीश के दौरान जो है जो दुआ जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे भी जो है उनसे बयान लिया गया, जबकि जो बयान में उनका बताना ये था कि दुआ जो है वो तीसरी क्लास के बाद जो है स्कूल से आना उसमें छोड़ दिया गया था। ताहम जो स्कूल के तलबा उनकी जानिब से भी यही बयान जो है सामने
करने दिया गया है। हम देखते हैं कि जो तफ्तीश का दायरा है वो जो है वसी कर दिया गया। इसके अलावा जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से भी जो है बयान तो पुलिस को दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक जो है तहकीकात की जा रही है, जबकि जो धुआं है उसके जो CCTV फुटेज भी सामने है उसकी मदद से भी जो है इलाका मकीनों ने ये बताया कि ये धुआं ही है। ताहम पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ जो है छापे अभी भी जारी हैं, जबकि बताया गुज़िश्ता रोज जो है पुलिस की जानिब से हमने देखा कि सांगड़ में पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है। वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सूबा सिंध में आज से आइंदा 3 रोज के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक आज जुमे से इतवार तक सूबे में CNG बंद रहेगी, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माह सयाम में लोड शेडिंग का जिक्र करें, आपको बताएं कि चूनिया शहर में रमजान मुबारक के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला अब भी जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां कारखाने और छोटे बड़े कारोबार मुतासर हुए हैं, उनके साथ साथ आम शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेते हुए अजाब शिकन लोड शेडिंग को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। माह रमज़ान के दौरान पेशावर में गैस की लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। इफ्तार और सहर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में गैस की लोड शेडिंग का मसला फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। गैस की शदीद किस्म के लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो कमर्शियल सारिफिन हैं उनको मुश्किलात का सामना है, बल्कि रमज़ान में अफ्तारी और सेहरी में गैस न होने की वजह से जो घरेलू सारिफिन हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शेरे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, गैस की लोड शेडिंग फिर से बढ़ गई है पेशावर से? जी देखिए, आप कह रहे गैस बढ़ गई लेकिन लोड शेडिंग बढ़ गई, लेकिन लोड शेडिंग का कभी मसला ख़त्म हुआ ही नहीं था। अभी भी देखिए कि रमज़ान शुरू है और इसमें अफ्तारी के वक्त भी नहीं होती गैस और सहरी के वक्त भी नहीं होती। हम बिना अफ्तारी के बिना सहरी के हम बैठे होते हैं और हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा हमें रिलीफ तो देना आवाम को। शुक्रिया। बिल्कुल, शेरू का यही कहना है कि रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग का जो मसला है वो मज़ीद बढ़ गया है और अफ्तारी और सहरी में गैस न होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि रमज़ान में गैस का मसला जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जी, मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा है। तवील और बदतरीन लोड शेडिंग के बायस रोजेदारों को मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या अहवाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के बायस रोजेदार मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। शहरी कहते हैं सहरी और इफ्तारी के वक्त जानबूझकर बिजली बंद की जाती है। माह रमजान में गर्मी में इजाफे और बदतरीन लोड शेडिंग के साथ साथ बार बार बिजली की ट्रिपिंग की वजह से लोगों का रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जल जाता है और बिजली न होने की वजह से मसाजिद में वुजू करने के लिए पानी की कमी और स्कूल जाने वाले बच्चे भी शदीद अजियत का शिकार होते हैं। सेहत की अबतर सूरत हाल का भी जिक्र करें, आपको बताएं कि सक्खर का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल मरीजों के लिए मसाइलिस्तान बन चुका है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की आए रोज गैर हाजिरी की वजह से अस्पताल आने वाले मरीज अब रुल चुके हैं। KB शेख की रिपोर्ट देखिए। सक्खर का सबसे बड़ा बजट वाला सरकारी अस्पताल या फिर मसाइलिस्तान का गढ़। अस्पताल में डॉक्टरों की शदीद किल्लत और इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टरों की गैर हाजिरी मामूल बन गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की आए रोज गैर हाजिरी की वजह से अस्पताल आने वाले मरीज रुल गए। मेरा बेटा इधर बेड पे सोया हुआ है, ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई ट्रीटमेंट है। एक हमने पर्चा थमा दिया है कि डॉक्टर आएगा, ऊपर से 10 साढ़े 10 बज गए हैं, अभी तक वो ना बेटा मेरा खा रहा है ना कुछ पी रहा है। सक्खर सिविल अस्पताल गुज़िश्ता 8 माह से MS की अदम तैनाती की वजह से भी मुश्किलात का शिकार है। उसूलन ये होना चाहिए था कि जो पहले डॉक्टर था वो क्यों चला गया। जाहिर है उसूलन तो ये है कि वो जब जा रहा है तो अगले डॉक्टर को ड्यूटी दे के अपने चार्ज दे के फिर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सिविल अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियत न होने की वजह से मरीज मजबूर होकर निजी अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन वो हुकूमत सिंध से सवाल करते हैं कि अस्पताल में इलाज तो नहीं मगर करोड़ों रुपए का बजट जा कहाँ रहा है। KB शेख, DTV न्यूज़, सक्खर। सिंध के बालाई शहरों में अताई इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। जिला कनकोट में अताइयों ने 50 से ज़ायद क्लिनिक बना लिए हैं। इंतजामिया किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से अब भी कासिर है। कुदरतुल्लाह बंगबार से मजीद जानते हैं। जी कुदरतुल्लाह।
जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंधाकोट शहर में। कंधाकोट शहर भर में जो है वो अताई डॉक्टरों का भरमार है। शहर भर में 50 से ज़ायद जो है अताई डॉक्टरों के क्लिनिक्स हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर गैर कानूनी जो मेडिकल स्टोर हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंधाकोट शहर ज़िले हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी इन अताई डॉक्टरों और गैर कानूनी जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमारे यहाँ पे शहरियों मकामी लोगों से बात हुई तो उन लोगों का यही कहना था कि हम जब अपने मरीजों को यहाँ पर लेके आते हैं तो इन गैर कानूनी मेडिकल स्टोरों पर जो है वो गैर मेयारी दवाइयाँ हैं और अताई डॉक्टरों की वजह से जो हम दवाइयाँ अपने मरीजों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वही दवाइयाँ हमारे मरीजों के जान ले लेते हैं। ऐसी जो शिकायत है वो ज़िले इंतज़ामिया को कई मरतबा की गई है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने आज तक इस अताई डॉक्टरों और गैर कानूनी मेडिकल स्टोर चलाने वाले को खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं की है। यहाँ के मकामी लोगों और शहरियों ने हुकूमत वक्त और यहाँ के ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि फिलफौर इस गैर कानूनी मेडिकल चलाने वाले और यहाँ के जो अताई डॉक्टर हैं जो इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो बचाई जाए। जी। रसूल की तहसील चूनिया में अताइयों का राज लग गया है। चांगा मांगा, कंगनपुरा और इलाहाबाद में अताइयों ने ज़्यादालू अफराद को लूटना शुरू कर दिया। महकमा सेहत के अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर ली है। मुश्ताक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। चूनिया में अतलाइयों के डेढ़े, इलाहाबाद, कंगापुर, छंगामंगा में अताई डॉक्टर्स ने बड़े बड़े अस्पताल बनाकर सादा लहू अफराद को लूटना शुरू कर दिया। दौरान ऑपरेशन अताई डॉक्टर्स कई खवातीन के पेट में इलाज छोड़ देने से खवातीन जान की बाजी हार चुकी हैं। जब हम कोई अपना पेशेंट इधर प्राइवेट अस्पताल में लेकर आते हैं तो ये जो अताई डॉक्टर होते हैं ये हमसे MBBS डॉक्टर के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर लेते हैं। जब ऑपरेशन की बात होती है वही अताई डॉक्टर खुद खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और ऑपरेशन कर देता है। मुतअद्दिद दफ़ा लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, मगर जो महकमा है वो लंबी तान के सोया हुआ है। हमारी अरबाब एहतियात से गुजारिश है इन अताइयों के खिलाफ गहरा तंग किया जाए। नॉर्मल डिलीवरी को भी बड़ा ऑपरेशन यानी C-सेक्शन करार देकर लोगों से लाखों रुपए लूटने जाने लगे। अताई डॉक्टर्स न सिर्फ गलत इलाज के जरिए लोगों की जिंदगी को खतरे में मुब्तला कर रहे हैं बल्कि हेपेटाइटिस और एड्स समेत दीगर मुआज़े अमराज फैलाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। मुश्ताक चौधरी, GTV न्यूज़, चूनिया। नौशहरा से खबर शामिल करें, जहां पे GTV के रिपोर्टर मोहम्मद असद के घर पर डकैती की वारदात हो गई। मुल्जिमान घर से साजो सामान 40,000 रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं। नौशहरा कला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि जिले की सहाफती तंजीमों ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी और मसरूका सामान की बाजियाबी का मुतालबा किया है। वेलकम बैक। तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान लोअर दीर के ज़ेर एहतमाम बेसहारा और नादार तलबा तलबात के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्तहिक तलबा तलबात में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान लोअर दीर के ज़ेर एहतमाम यतीम बेसहारा और नादार तलबा और तलबात के लिए गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद में एक परवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। में 150 मुस्तहिक तलबा में कपड़े, बैग्स, कलम, कापिया, रजिस्टर, खजूर और 2000 रुपए की कस ईदी तकसीम की गई। गरीब, नादार और यतीम बच्चों के लिए ईदी और बैग, कपड़ों वगैरह का एहतमाम किया था इमदादी तलबा के शुबे से, जिससे तकरीबन 150 तलबा मुस्तफीद हुए। हमारा सिलसिला जारी रहता है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ये सिलसिला हमेशा के लिए रवा दवा हो और नादर, यतीम और मुफलिस बच्चों के लिए ये इमदादी पैकेज जारी हो सारे हो। इस मौके पर साहबजादा मोहम्मद सादिक जान, निगरान शुबे इमदाद तलबा, रहमान मुल्क सदर तंजीम असातिज़ा जिला लोअर दीर मुस्लिम खान और ज़ाहिर खान तहसीली सदर और निगरान शुबे इमदाद तलबा जिला लोअर दीर ने खिताब करते हुए कहा कि जिले के दीगर तहसील सदूरों पर इस तरह के प्रोग्रामात मुनक़िद कराने पर जोर दिया और कहा कि इस इक़दाम से गरीब मुस्तहिक़ तलबों की दादरसी होगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुखैर हज़रात गरीब तलबों के इमदाद के लिए आगे आए ताकि उनकी मदद की जा सके और तालीम का सिलसिला जारी रखा जा सके। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दीर। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि राजनपुर में मुस्तहिक अफराद को ईदी की खुशियों में शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिकीन और खुसूसी अफराद में राशन और ईद के तोहफ़े तकसीम किए गए। तोहफ़े मिलने पर खुसूसी अफराद खुशी से दीदनी नजर आए। नसरुल्लाह कबूल की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के दफ्तर में खुसूसी अफराद में ईद तोहफ़े तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर तहमीना दिलशाद का कहना था कि माह सियाम में ऐसे अफराद की मदद करके उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई होती है। 2000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें ट्रांसजेंडर और स्पेशल पर्सन जो नीडी थे उनको भी हमने पीछे नहीं छोड़ा, उनको भी इसमें शामिल किया गया और जितने कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं ज़रूरतमंद उन तक भी ये पहुँचाया गया और मुमकिन कोशिश की गई।
इस मौके पर खुसूसी अफराद की फोकल पर्सन साइमा मुश्ताक ने माह सयाम और ईद के मौके पर खुसूसी अफराद को याद रखने पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। मैं एक दफ़ा फिर डिप्टी डायरेक्टर साहिबा का, मैडम तहमीना दिलशाद साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने किसी भी मौके पे स्पेशल पर्सन्स को कभी। समाजी तंजीमों के कारकुनान इंतजामिया का कहना था कि रवां महीने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से ज्यादा अफराद में राशन और ईद तोहफे तकसीम किए गए हैं। नसरुल्लाह गबोल, GTV राजनपुर। दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, मगर पटीदन का दर्जी आज भी पेडल सिलाई पर कपड़े सीता है और उसी सिलाई से कपड़े तैयार करता है। शकील अहमद अराई की रिपोर्ट देखिए। दौरा जदीद में जहां हर चीज में जिद्दत आई और हर काम नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए किया जा रहा है, वहीं पेडल का दर्जी मोहसिन अली अबू पोटा आज भी पेडल सिलाई मशीन से दर्जनों दीदा जेब लिबास करता दिखाई देता है। मोहसिन अली गुज़िश्ता 25 सालों से टेलरिंग का काम कर रहा है, जो आजकल ईद के जोड़े सिलाई करने में मसरूफ है। इस जदीद दौर में वो जो मशीनें आ रही हैं वो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पुरानी मशीन जो है उसको हाथों और पैरों से चलाकर कपड़े सी रहे हैं और जो सीज़न में कपड़े अच्छे भले सीते हैं और 100 से ज़्यादा कपड़े जोड़े बनाकर और अपनी मेहनत कर रहे हैं। ज़माना बदला लेकिन टेलर मोहसिन अली नहीं बदले और कहते हैं मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं किसी टेक्नोलॉजी का मोहताज बनना नहीं चाहता। टेलर मोहसिन अली अपने काम से साबित कर रहा है कि वाकई मेहनत में अजमत है और वो किसी टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ मोहम्मद शकील अराई, GTV पेडरन। उमरकोट से खबर शामिल करें, जहां पे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से दर्जियों की जान पर बनाई है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबार को तबाह कर दिया है। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। साल भर में माह रमजान मुबारक के इंतजार करने वाले दर्जी हेस्को की जानिब से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस परेशानी का शिकार है। दर्जियों ने ईद उल फितर के कपड़े सीने से इनकार कर दिया, जिसके बाइस मजदूर तबका भी परेशानियों का शिकार हो चुका है। बस बैठे में इंतजार में, लाइट है कभी नहीं है और कभी नहीं है। बुकिंग रहा एक ही महीना तो होता है ना ये सारा सेटअप बनाने का, इसमें लाइट है नहीं। कल से जो है तकरीबन रात को गई है, उसके बाद से जो है सारी रात लाइट नहीं थी। सुबह आई है 7 बजे आई है, उसके बाद फिर चली गई थी अभी ये, और अब जाके थोड़ी आई है। लाइट नहीं है, कहाँ से मजदूरी करेंगे हम, कहाँ से अभी ये काम निकलेगा और कहाँ से हम मजदूरी करेंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। बिल्कुल बहुत परेशान हैं हम। कारीगर कहते हैं 2 साल से कोरोना ने परेशान कर रखा था। साल भर इस माह के इंतजार में कर्ज लेकर गुजारा करते रहे, लेकिन हेस्को की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग के पास कारोबार ठप होने से कर्ज भी अदा नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि दर्जी का काम करने वाले मजदूरों को रिलीफ फराहम करे और गैर एलानी लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, ताकि दर्जी और मजदूर तबका की परेशानियों में कमी लाई जा सके। रमजानुल मुबारक का हर लम्हा इबादत में गुजरता है, इसलिए रोजेदार सर पर टोपी सजाए और हाथ में तस्बीह लिए रखना बाइसे रहमत समझते हैं। माह सयाम में टोपी और तस्बीह की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो जाता है। मजीद मीरपुर आज़ाद कश्मीर से उसामा खिजर की रिपोर्ट देखिए। रहमतों और बरकतों का माह रमज़ान, इस मुबारक महीने में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए इबादत का खसूसी एहतमाम होता है। इबादत को मजहबी अकीदत और एहतराम से अंजाम देने के लिए अहले ईमान तस्बीह, टोपी और जय नमाज जैसी मुतबरक अशिया खरीदते नजर आते हैं। रमज़ान का महीना है, रहमतां ते बरकतां का महीना है। असां जनाब इत्थे टोपी खरीदने वास्ते आए हैं, तस्बीह वगैरह। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना है, इसमें जो है इबादत का शौक बढ़ जाता है। दुकानदार कहते हैं इस माह मुबारक में तस्बीह, टोपी और जय नमाज की खरीदारी बढ़ जाती है। हमारी टोपी की मांग बहुत ज़्यादा होती है, रुमाल पढ़ना जिसको बोलते हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। कुरान पाक की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मोटे रूप में सूरह यासीन की डिमांड काफ़ी होती है। ईमान वालों में तस्बीह और जय नमाज की अपनी अहमियत है, तभी तो इस माह में ये बतौर तोहफा भी दिए जाते हैं। उसामा हिजर, GTV न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। शाहजहां मस्जिद सूबा सिंध के शहर ठट्टा में वाक़ है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1647 में तामीर कराया था। कहा जाता है कि इसकी खास तर्ज तामीर की वजह से बगैर लाउड स्पीकर आवाज़ पूरी मस्जिद में गूंजती है। मज़ीद अहवाल ठट्टा से पन्हो महेश्वरी की इस रिपोर्ट में देखिए।
मुगल बादशाह शाहजहां की खूबसूरत और मुनफरिद इमारत में से एक शाहकार सिंध के शहर ठट्ठा की जामी मस्जिद है, जिसे शाहजहां मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मस्जिद को 1647 में तामीर कराया। मस्जिद का फन तामीर बहुत खास है, जिस पर मुगल तर्ज तामीर की छाप नुमाया है। इस मस्जिद की एक और मुनफरिद खासियत है, इसके चारों कोने हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं। कहा जाता है कि इसकी खास तर्ज तामीर की वजह से बगैर लाउड स्पीकर आवाज पूरी मस्जिद में गूंजती है। शाहजहां मस्जिद की तामीर में संगे मरमर, सुर्ख ईंटें और पत्थर इस्तेमाल किया गया है। नीले रंग की टाइल से गर्म मौसम में भी मस्जिद का अंदरूनी माहौल ठंडा रहता है। जबकि मस्जिद के 100 गुंबद हैं। 16वीं सदी में तामीर होने वाली ये मस्जिद माजी और हाल का खूबसूरत इम्तिजाज है। कैमरामैन यूनुस खट्टी के साथ पन्नू महेश्वरी, GTV ठट्ठा। रीजनल बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।